सभी बहनों को राम राम। आज एक गुरु भगत की कथा सुनाती हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए बहनों, और कैसी लगे कमेंट करके बताना। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। प्राचीन काल में एक आयोध धूमे नाम के ऋषि थे और उनके एक परम प्रिय आरुणि नाम के शिष्य थे। उनके सुर में पवित्र आश्रम में बहुत शिष्य रहते थे। उनमें एक आरुणि नाम का शिष्य बड़ा ही नम्र, सेवाभावी और आज्ञापालक था। एक बार खूब वर्षा हुई। गुरु ने आरुणि को आश्रम के खेतों की देखभाल के लिए भेजा। आरुणि ने खेत में जाकर देखा कि खेत का पानी तो सीमा तोड़कर सब बाहर निकला जा रहा है। थोड़ी देर में तो सब पानी खेत की सारी पाल को तोड़ देगा और मिट्टी बह जाएगी। आरुणि ने कमर कसी। जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ मिट्टी डालना शुरू किया, परंतु पानी का वेग सब मिट्टी बहा ले जा रहा था। आखिर आरुणि स्वयं ही उस टूटी हुई सीमा में पानी रोकने के लिए लेट गया। उसके शरीर के अवरोध के कारण बहता पानी तो रुक गया, परंतु ऐसे उसे सारी रात ठंडे पानी में लेटे रहना पड़ा। इस प्रकार उसने खेत की पूरी देखभाल की। प्रातःकाल हुआ। आश्रम के सब शिष्य जब गुरुदेव को प्रणाम करने गए तब उनमें आरुणि दिखा नहीं। तो गुरुजी ने सभी शिष्यों से पूछा और आरुणि के बारे में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने साथ लिया और आरुणि को ढूंढने खेत की ओर गए और पुकार लगाई, आरुणि आरुणि तुम कहाँ हो। आरुणि ने गुरु की आवाज़ सुनी। उसका शरीर तो ठंड से ठिठुर गया था, आवाज़ दब गई थी। फिर भी वह उठा और गुरुदेव को प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है गुरुदेव। गुरु आयोध धूमे का हृदय भर आया। शिष्य की सेवा देखकर उनका गुरु तत्व छलक उठा। आरुणि के हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाते हुए वे बोले, बेटा तू पढ़े बिना ही सब शास्त्रों में निपुण हो जाएगा। गुरु भक्ति द्वारा आरुणि के अंतर में शास्त्रों का ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगा। गुरु ने उसका नाम उदालक रखा। धन्य है गुरु भगत आरुणि, तू मुझे और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। ये थे एक गुरु भगत आरुणि सत शिष्य। अब एक उपमन्यु सत शिष्य की कथा आ रही है आगे बहनों। आयोध धूमे का दूसरा एक शिष्य उपमन्यु था। गुरु ने उसे गाय चराने की सेवा दी। उपमन्यु सारा दिन गाय चराता और शाम को गायों के साथ आश्रम पहुंच जाता। उसका शरीर हष्ट पुष्ट देखकर गुरु ने एक दिन पूछा, बेटा तू रोज क्या खाता है। उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव भिक्षा में मुझे जो मिलता है वही मैं खाता हूँ। गुरु ने कहा, यह तो अधर्म है। भिक्षा गुरु को अर्पण किए बिना तो नहीं खाना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होवे निर्धन या होवे कोडी। दूसरे दिन से उपमन्यु गायों को जंगल में छोड़कर गांव से भिक्षा मांगकर ले आता और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देता। गुरुदेव सारी भिक्षा रख लेते और उसे कुछ भी नहीं देते। कुछ दिन बाद उपमन्यु को ऐसा ही तंदुरुस्त देखकर गुरु ने पूछा, तो उसने बताया, गुरुदेव एक बार मांगकर भिक्षा आपके चरणों में अर्पित कर देता हूँ, फिर दूसरी बार मांगकर स्वयं खा लेता हूँ। गुरु ने कहा, दो बार भिक्षा मांगने से गृहस्थियों का हक मारा जाता है, यह तो उचित नहीं है। गुरुदेव की यह आज्ञा भी उपमन्यु ने आदरपूर्वक स्वीकार की। कुछ दिन बाद फिर उपमन्यु को उसके निर्वाह के बारे में पूछा तो बोला, प्रभु मैं गायों का दूध पीकर निर्वाह कर लेता हूँ। गुरु ने कहा, यह तो अधर्म है। गुरु की गायों का दूध गुरु की आज्ञा के बिना पी लेना तो चोरी हो गई, ऐसा मत करो। दूध पीना बंद होने के बाद भी उपमन्यु को तंदुरुस्त देखा तो फिर गुरु ने
बुलाया। पूछने पर उपमन्यु बोला, गाय का दूध जब बछड़े पीते हैं तब थोड़ा फैन बाहर आता है, मैं उसे ही चाट कर संतोष कर लेता हूँ। गुरु ने कहा, बेटा तुमको ऐसा करते देख कर तो बछड़े ज़्यादा फैन बाहर छोड़ते होंगे और स्वयं भूखे रह जाते होंगे। ऐसा करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। अब उपमन्यु के लिए भोजन के सब रास्ते बंद हो गए, परंतु गुरु के प्रति अहोभाव और श्रद्धा में लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। गुरु द्वारा सौंपी गई सेवा चालू रही, परंतु भूख लगती तो कभी किसी वृक्ष या वनस्पति के पत्ते चबा लेता। एक बार क्षुधा पीड़ित उपमन्यु भूल से आग के पत्ते खा गया और अपनी आंखें खो बैठा। रास्ता न देखने के कारण वह एक कुएं में गिर पड़ा। वर्जादपि कठोराणी मर्दोणी कुसुम आदिप्य। शिष्य के कल्याण के लिए, उसके जीवन को गढ़ने के लिए बाहर जो वज्र से भी कठोर दिखने वाले और भीतर से फूल से भी कोमल कृपालु गुरुदेव ने जब गाय के पीछे उपमन्यु को लौटता हुआ नहीं देखा तो उसे ढूंढने के लिए स्वयं जंगल की ओर चल पड़े। उपमन्यु, बेटा आप कहाँ हो? उपमन्यु, आप कहाँ हो की पुकार जंगल में गूंज उठी। हे उपमन्यु, तू धन्य है। हजारों भक्त पूजा के समय जिन्हें पुकारते हो वे गुरु तुझे पुकार रहे हैं। धन्य है तेरी सेवा। गुरु के मुख द्वारा अपने नाम का उच्चारण सुनकर कुएं में से उपमन्यु ने उत्तर दिया। कुएं के पास आकर गुरु ने सारी हकीकत जानी और आंखों के उपचार के लिए देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करने के लिए उपमन्यु को कहा। उपमन्यु की स्तुति से तुरंत वहां अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उसे आंखों की दवा के रूप में कोई मिठाई खाने को दी। उपमन्यु बोला, अब मुझसे गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं खाया जाएगा। अश्विनी कुमारों ने कहा, यह तो दवाई है, इसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे गुरु की भी एक बार ऐसी ही अवस्था हुई थी, तब उन्होंने भी खा ली थी। उपमन्यु ने नम्र भाव से कहा, मेरे गुरुदेव क्या करते हैं यह मुझे नहीं देखना है, मुझे तो वो जैसा कहते हैं तदन अनुसार मानना है। अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए। उन्होंने उपमन्यु की आंखें ठीक कर दी। उपमन्यु कुएं से बाहर आया और सब वृत्तांत कहकर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव का हृदय भराया और उसके मुखार बिंद से अमृत वचनों के रूप में आशीर्वाद निकल पड़े। बेटा तुम वेद वेदांगों का ज्ञाता, धर्मावलंबी और महान पंडित बनेगा। हुआ भी ऐसा ही। लाख लाख वंदन हो। बाहर से कठोर दिखते हुए भी अंदर से शिष्य का कल्याण करने वाले ब्रह्मवेत्ता सतगुरुओं को धन्य है। ऐसी कठोर कसौटी में भी अडिग रहकर प्रतिकार न करने वाले एवं गुरु द्वारा मिलने वाले आध्यात्मिक अमृत को पचा कर पार हो जाने वाले उपमन्यु जैसे सत शिष्य को मेरा बार बार नमन है। आगे कथा आती है बाबा फरीद की। पाकिस्तान में बाबा फरीद नाम के एक फकीर हो गए। वे अनन्य गुरु भगत थे। गुरु जी की सेवा में ही उनका सारा समय व्यतीत होता था। एक बार उनके गुरु ख्वाजा ब्रह्मउद्दीन ने उसको किसी खास काम के लिए मुल्तान भेजा। वहाँ उन दिनों में शाह समस्त बरेज के शिष्य ने अपने गुरु के नाम का एक दरवाज़ा बनाया था। उन्होंने घोषणा की थी कि आज इस दरवाजे से जो गुजरेगा वह जरूर स्वर्ग में जाएगा। हजारों फकीर और गृहस्थ आज इस दरवाजे से गुजर रहे थे। नश्वर शरीर का त्याग होने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ऐसी सबको आशा थी। फरीद को भी उनके मित्र फकीरों ने दरवाजे से गुजरने के लिए खूब समझाया, परंतु फरीद तो उनको जैसे तैसा समझा फटका कर अपना काम पूरा करके बिना दरवाजे से गुजरे ही अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। सर्व अंतर्यामी गुरुदेव ने उनसे मुल्तान के समाचार पूछे और कोई विशेष घटना हो तो बताने के लिए कहा। फरीद ने समझी के दरवाजे का वर्णन करके सारी हकीकत सुना दी। गुरुदेव बोले, मैं भी वहाँ
देखता तो उस पवित्र दरवाजे से गुजरता। तुम कितने भाग्यशाली हो फरीद कि तुमको उस पवित्र दरवाजे से गुजरने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सतगुरु की लीला बड़ी अजीबोगरीब होती है। शिष्य को पता भी नहीं चलता और वे उसकी कसौटी कर लेते हैं। फरीद तो सत शिष्य थे। उनको अपने सदगुरु देव के प्रति अनन्य भक्ति थी। गुरुदेव के शब्द सुनकर वे बोले, कृपानाथ, मैं तो उस दरवाजे से नहीं गुजरा, मैं तो केवल आपके दरवाजे से ही गुजरूंगा। एक बार मैंने आपकी शरण ली है तो अब और किसी की शरण मुझे नहीं जाना। यह सुनकर ख्वाजा बाहुद्दीन की आंखों में प्रेम उभर आया। शिष्य की दृढ़ श्रद्धा और अनन्य शरणागति देकर उसे उन्होंने छाती से लगा लिया। उन्हें हृदय की गहराई से आशीर्वाद तमक शब्द निकल पड़े, फरीद, समस्त बरेज का दरवाजा तो केवल एक ही दिन खुला था, परंतु तुम्हारा दरवाजा तो ऐसा खुलेगा कि उसमें से जो हर गुरुवार को गुजरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। आज भी पश्चिमी पाकिस्तान के पाक पटन कस्बे में बने हुए बाबा फरीद के दरवाजे में से हर गुरुवार को गुजर कर हजारों यात्री अपने को धन्यभागी मानते हैं। यह है गुरुदेव के प्रति अनन्य निष्ठा की महिमा। धन्यवाद है ऐसे बाबा फरीद जैसे सत शिष्यों को कि जिन्होंने सतगुरु के हाथों में अपने जीवन की बागडोर हमेशा के लिए सौंप दी और निश्चिंत हो गई। आगे कथा आती है संत एकनाथ की। संत एकनाथ देवगढ़ राज्य के दीवान श्री जनार्दन स्वामी के शिष्य थे। 10 वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्होंने श्री गुरुचरण में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वे गुरुदेव के कपड़े धोते, पूजा के लिए फूल लाते, गुरुदेव भोजन करते तब पंखा जलते थे, गुरु के पुत्रों की देखभाल करते, उनके नाम आए हुए पत्र पढ़ते और गुरु के संकेत अनुसार उनका जवाब देते। ऐसे एवं अन्य भी कई प्रकार के छोटे मोटे काम वे गुरु चरणों में करते थे। एक बार गुरुदेव ने एकनाथ को राज दरबार का हिसाब करने को कहा। एकनाथ बहिया लेकर हिसाब करने बैठे। बही खाते होते थे वो बहिया लेकर हिसाब करने बैठे। दूसरे ही दिन प्रातः हिसाब किताब राज दरबार में बताना था। सारा दिन हिसाब किताब लिखने व देखने में बीत गया। रात हुई, नौकर दीपक जलाकर चला गया। एकनाथ को पता नहीं चला कि रात शुरू हो गई है। हिसाब में एक पाई भी भूल आ रही थी। हिसाब में एक पाई की भूल आ रही थी। आधी रात बीत गई, फिर भी भूल पकड़ में नहीं आई। एकनाथ अपने काम में लगे ही रहे। प्रातः जल्दी उठकर गुरुदेव ने देखा कि एकनाथ तो अभी भी हिसाब देख रहे हैं। वे आकर दीपक के आगे चुपचाप खड़े हो गए। बहियों पर थोड़ा अंधेरा छा गया। फिर भी एकनाथ एकाग्रचित्त में बहियां ही देखता रहा। वे अपने काम में इतने मशगूल थे कि अंधेरे में भी उन्हें अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। इतने में पाई की भूल पकड़ में आ गई। एकनाथ हर्ष से चिल्ला उठे, मिल गई। गुरुदेव ने पूछा, क्या मिल गई बेटा? एकनाथ चौंक पड़े। ऊपर देखा तो गुरुदेव सामने खड़े हैं। उठकर प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, एक पाई की भूल पकड़ में नहीं आ रही थी, अब वह मिल गई। हजारों के हिसाब में एक पाई की भूल और उसको पकड़ने के लिए रात भर जागरण, गुरु की सेवा में इतनी लगन, इतनी तितिक्षा और भक्ति देखकर दीवान जनार्दन स्वामी के हृदय में गुरु कृपा उछाला मारने लगी। उन्होंने ज्ञान अमृत की वर्षा करने के लिए योग्य अधिकारी का उर आंगन हृदय मिल गया। सतगुरु की आध्यात्मिक वसीयत संभालने वाला सत शिष्य मिल गया। उसके बाद ही एकनाथ के जीवन में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ और उनके सानिध्य में अनेक दूसरे साधकों ने अपनी आत्म ज्योति जगा कर धन्यता का अनुभव किया। साक्षात गोदावरी माता भी लोगों द्वारा डाले गए पाप धोने के लिए इन ब्रह्मनिष्ठ संतों के सत्संग में आती थी। गोदावरी माता भी लोगों द्वारा डाले गए पाप धोने के लिए इन ब्रह्मनिष्ठ संत के सत्संग में आती थी। संत एकनाथ जी की एकनाथी भागवत को सुनकर आज भी कई लोग तृप्त होते हैं। और श्री सतगुरु भगवान की जय।
गुरुदेव के सत शिष्यों की जय। स्वामी विवेकानंद। विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहते। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तो तथा घृणा से नाक भौवे सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। मतलब एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौवें सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव के प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरे थूकदानी उठाकर पूरी पी ली। हाँ, वही सत शिष्य हैं। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के एक अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। आचार्य शंकर। श्रीमद आद्य शंकराचार्य अल्प अवस्था में ही भाष्य समेत शास्त्रों में प्रांगत हो गई थी। फलस्वरूप उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया था। उनके हृदय में प्राणी मात्र के कल्याण की भावनाएं तब से ही थी जब उन्होंने होश संभाला। माँ की आज्ञा लेकर बाल्यावस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और आत्मज्ञान लाभ के लिए सतगुरु की खोज में पैदल निकल पड़े। केरल प्रदेश में चलते चलते 2 मास के बाद नर्मदा के किनारे ओमकार नाथ पहुंचे। वहां पता चला कि एक गुफा में कोई महायोगी सैकड़ों वर्षों से समाधिस्थ हुए बैठे हैं। ऐसे परिपक्व जिज्ञासु का हृदय आनंद से पुलकित हो उठा। गुरु के लिए इस बालक की तीव्र जिज्ञासा जानकर वहां के वृद्ध सन्यासियों ने कहा, हे बालक, तुम धन्य हो तुम्हारी तितिक्षा और गुरु भक्ति। यहाँ पर महायोगी श्री राम गोविंदाचार्य समाधिष्ठ बैठे हैं। कब से बैठे हैं यह कोई नहीं जानता। उनसे उपदेश पाने की प्रतीक्षा में बैठे हम भी अब वृद्ध हो चुके हैं। इतने साल बीत गए थे, वो भी बूढ़े हो गए। तो कब गुरुदेव समाधि से उठेंगे, कब उनके हम उपदेश सुनेंगे। बालक शंकर ने वृद्ध सन्यासी के संकेत के अनुसार दीपक लेकर उस अंधकार में गुफा में प्रवेश किया। वहाँ एक अति दीर्घकाय लंबी जटा वाले योगी पद्मासन में ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी त्वचा सूख चुकी थी, देह कंकाल मात्र अविष्ट रही थी, फिर भी ज्योतिर्मय थी। जिनके पावन चरण कमलों में आश्रय पाने के लिए इस कोमल व्यय में ही इतनी लंबी पैदल यात्रा की, उन गुरुदेव के दर्शन पाकर बालक शंकर का मन अनिर्वचनीय दिव्यानंद से भर उठा। वे भी ध्यान में लीन हो गई। अबाध अश्रु जल से उनका वक्ष तल भीग गया। वे भावावेश में आकर गुरुदेव की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की कामना से मैं आपके श्री चरणों में आश्रय की भिक्षा मांगता हूँ। समाधि भूमि से व्यतीत होकर इस दीन शिष्य को स्वीकार करे। समाधि भूमि से व्यतीत होकर इस दीन शिष्य को स्वीकार करे। इस प्रकार बालक शंकर की स्तुति से गुफा मुखरित हो उठी। गुफा बोलने लगी। महायोगी के निश्चल निसंबंध देह में प्राण का संपंदन होने लगा। क्षण भर में उन्होंने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर आंखें खोली।
कर्म में उनका मन योगिक प्रक्रियाएं द्वारा जीवन भूमि पर उतर आया। सहस्रों वर्ष की समाधि एक सच्चे अधिकारी जिज्ञासु बालक के आने से छूटी। यह वार्ता धूर्त गति से चारों ओर फैल गई। दर्शन अभिलाषी नर नारियों की भीड़ ने ओमकार नाथ को एक तीर्थ क्षेत्र में परिणित कर दिया। सतगुरुदेव जी गोविंदा आचार्य ने बाल सन्यासी शंकर को शिष्य रूप में ग्रहण किया। उन्हें कर्मश्य, हठ योग, राजयोग और ज्ञान योग सिखाया। साधन कर्म अनुसार उपरोक्षानुभूति के उच्च स्तर में उसे दृढ़ प्रतिष्ठित कर दिया। अद्वैत वेदांत के आखिरी रहस्यों का उद्घाटन कर दिया। उनकी देह में ब्रह्म ज्योति प्रस्फुट हो उठी। यही बाल सन्यासी शंकर जगत गुरु श्रीमद आद्य शंकराचार्य हो गए। भारतीय संस्कृति के अनुपम रतन इन महान आचार्यों के योगदान को आज कौन नहीं जानता। धन्य है आचार्य शंकर की गुरु भक्ति को हमें कोटि कोटि नमन है। आगे आता है स्वामी दयानंद। स्वामी विरजानंद जी की पुण्य कीर्ति सुनकर उनके दर्शन करने की और उनसे आर्ष ग्रंथों का अभ्यास, वैदिक अमृत का पान करने की तीव्र जिज्ञासा स्वामी दयानंद के अंदर जाग उठी। वे मथुरा में स्थित दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया पर पहुँचे। दंडी जी का सामान्य नियम था कि पढ़ने के अतिरिक्त समय में वे अपना द्वार बंद रखते थे। दंडी जी का सामान्य नियम था कि जब वो कुछ पढ़ते थे, अपना स्वाध्याय करते थे, तो उस समय अपना द्वार बंद रखते थे। केवल दर्शनार्थियों से मिलना उन्हें पसंद ना था। दयानंद ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से प्रश्न हुआ, कौन है? मैं कौन हूँ यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ, दयानंद ने विनय पूर्वक कहा। क्या कुछ पढ़े भी हो? दयानंद ने जो कुछ पढ़ा था वह सब कह सुनाया। फिर भी दरवाजा न खुला। भीतर से आवाज आई, आज तक जो कुछ तुमने पढ़ा है वह सब भुला दो। जब तक मनुष्य परिणित ग्रंथों का प्रभाव तुम्हारे हृदय पटल पर रहेगा, तब तक तुम्हारे चित्त में आर्ष ग्रंथों का प्रभाव प्रवेश न कर सकेगा। यदि तुम्हारे पास ऐसे ग्रंथ हों तो उन्हें भी यमुना में डालाओ। पढ़ी हुई विद्या को फेंकना कितना दुष्कर है। किंतु दयानंद विलक्षण पुरुष थे। अपनी सभी पुस्तकें उन्होंने यमुना में डाल दी और पुराने पढ़े को विस्मृत कर हृदय पटल को स्वच्छ कर दिया। जो पुराना पढ़ा लिखा था उसको सबको बुला दिया। गुरुदेव की कुटिया का दरवाजा खुल गया। उन्हीं के कृपा प्रसाद से स्वामी दयानंद ने हिंदू जाति को आडंबर और भ्रमजाल से निकाला तथा वेदों के ज्ञान को नए सिरे से प्रकाशित किया। धन्य है गुरु चरणों में अपनी मान्यताएं अर्पण कर देने वाले ऐसे सत शिष्य। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। मेरे गुरुदेव महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आत्मा परमात्मा गायत्री माता तेरी सदा ही जय हो। सभी बहनों को राम राम।